ऐसा कोई केस डॉक्टर रश्मि जो आपको याद हो कि ये बड़ा मुश्किल था पर मैं कर पाई? हम्म ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन एक अबॉर्शन का केस था। 25 वर्ष की उम्र में वो आई थी और तब तक उसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। 25 साल तक हाँ, 3 मिसकैरेज हो चुके थे। और जब मैंने केस स्टडी किया तो भय की वजह से उसे अबॉर्शन होते थे। मतलब वो भय था कि मुझे डिलीवरी में कितना दर्द होगा कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो उस सिम्टम तक पहुंचने में मुझे काफी समय लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब उसको ट्रीट किया और वो पूरी तरह स्वस्थ है और 2 बच्चों की माँ है। इस तरह से बहुत सारे केसेस है। माइग्रेन का भी एक केस था। एक लेडी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और इतना सीवियर माइग्रेन होता था कि उनको महीने 1.5 महीने में 2 से 3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था। असहनीय दर्द होता था और विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे अभी करीब 6 महीने पहले एक फंक्शन में मिली थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, तो उन्होंने बड़े हैरानी मतलब इसके साथ कहा कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरे लिए ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट था कि वो भूल चुकी कि उन्होंने इतने असहनीय दर्द का सामना किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब पेशेंट बहुत या तो दर्द में आए हैं, ठीक हुए हैं। तो इसके लिए मैं होम्योपैथी का ही शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे ईश्वर ने मौका दिया इससे जुड़ने का। और चूंकि बच्चे भी बहुत आसानी से इस दवाई को ले लेते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी आपने होम्योपैथी पे काम करना कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? जब मैं स्कूल में थी तब मदर की क्लिनिक पर जाया करती थी। मम्मी चूंकि एक नामी गिरामी होम्योपैथिक चिकित्सक थी, मैं वहां देखती थी कि बच्चे बड़े आराम से दवाई ले लेते हैं और बुजुर्ग लोग भी बगैर किसी भय के दवाई लेते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर मेरा रुझान धीरे धीरे होम्योपैथी की तरफ बढ़ा और मैंने DHMS किया और प्रैक्टिस शुरू की। आप लोगों को यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डॉक्टर रश्मि से बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर रश्मि तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर रश्मि उन सारी समस्याओं के जवाब आपको जरूर देंगी। ऐसी कोई बात आपके अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी होम्योपैथी के बारे में आप और कहना चाहें जो हमारे साथियों के लिए फायदेमंद हो? सबसे पहले तो सवाल रहता है कि दर्द कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ द पेन। उसके बाद टाइप ऑफ द पेन, वो उस दर्द में वो पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, उसका क्या सेंसेशन उसे महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है उस दर्द में। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं तो इतने डिप्रेशन में आते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं इस दर्द के मारे मर ही जाऊंगा लगता है। तो उस सिम्टम के लिए मेडिसिन अलग होगी, है ना। तो सेंसेशन ऑफ द पेन, लोकेशन ऑफ द पेन, फिर मॉडलिटीज मतलब किस समय वो बढ़ता है पेन या किस खास मौसम में बढ़ता है, किसी खास मौसम में कम होता है या किसी खास टेम्परेचर पर। जैसे बैकएक के पेशेंट हैं तो कई लोगों को गर्म सेक से आराम मिलता है और कई लोगों को ठंडे सेक से आराम मिलता है। कई स्किन डिसीजेज ऐसी होती हैं कि जैसे इचिंग है तो नहाने से आराम मिल रहा है और किसी को पानी से एग्रावेशन हो रहा है। तो ये सारे लक्षणों के आधार पर औषधि का चयन किया जाता है। तो आपकी जो होम्योपैथी है पहले बहुत सारे सवाल पूछती है, उसके बाद फिर पेशेंट को ठीक करती है। जी, ऐसा हम माने। पेशेंट को ठीक करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पेशेंट खुद भी बहुत सारे सवाल लेकर आता है, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और अविश्वास तो होता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। तो उनको बहुत धैर्य के साथ सुनना, ये एक बहुत अच्छे चिकित्सक का लक्षण है।
उनको अगर धैर्य से सुना जाए तो मुझे लगता है कि आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। यदि किसी को होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है तो वो क्या करे? क्या पढ़ाई है इसकी? कैसे प्रैक्टिस करें? कितने साल की प्रैक्टिस में वो बिल्कुल अच्छे डॉक्टर बन जाएँगे? क्या सजेस्ट करेंगी आप हमारे साथियों को और हमारी बहनों को यदि वो होम्योपैथिक चिकित्सक बनना चाहती हैं तो? हाँ, उसके लिए उनको 12th जो है वो बायोलॉजी के साथ में करना है। उसके बाद में पीएमटी बेसिस पे अब सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए फिर ये अनिवार्य जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देकर फिर वो होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। और अब तो निजी कॉलेजेस भी हैं। तो ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, 12th के बाद ही वो हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए अपनी राह चुन सकते हैं। 4.5 साल का कोर्स होता है। और अब पहले डीएचएमएस डिग्री होती थी, अब बीएचएमएस होती है। और एमडी भी होता है इससे आगे, है ना? मास्टर डिग्री भी होती है। बिल्कुल होती है। और साथ में इंटर्नशिप होती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। 6 महीने साल भर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके साथ में आप चाहें तो किसी वरिष्ठ चिकित्सक के साथ में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं और फिर अपना एक इंडिविजुअल अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। देखिए, लोगों की सेवा करने का मन तो सभी का होता है, लेकिन जब अर्थ की बात होती है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी जीविका भी चलानी होती है। तो क्या होम्योपैथी का डॉक्टर होने के बाद लोग अपनी जीविका उसी तरीके से अच्छे से चला पाते हैं? क्या ये अच्छा अर्न करने के लिए भी अच्छा करियर है? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं अर्न करने के लिए। और चूंकि अब अल्टरनेटिव मेडिसिन पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है और होम्योपैथी चिकित्सा अपने आप में बहुत एक मजबूत चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरी है, तो क्लिनिक्स बड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेफ चिकित्सा पद्धति है ये, तो जरूर जाना चाहिए इस तरफ।